तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक केटल यानी कि वाटर बॉयलर मशीन को ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ये चालू नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, चालू ना होने के कई रीज़न हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना होगा जिससे कि इसका प्रॉब्लम पकड़ में आ जाए और आप इसको घर पर आसानी से ठीक कर पाएँ। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट कर तो फटाक से। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है, जो वाटर बॉयलर मशीन है, ये वर्क नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कंडीशन में रख दिया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये इसका होल्डर होता है ऊपर वाला और ये इसका नीचे वाला होल्डर होता है, ठीक है, जिसमें इसके ऊपर इस केटल को रखना होता है और जिसके बाद इस सप्लाई उसके अंदर जाता है और ये हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है ये काम करता है। तो चलिए इसको यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो इसमें मैं रख दिया हूँ होल्डर के ऊपर। अब इसमें मैं सप्लाई देता हूँ अपने स्विच बोर्ड में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया है इसके होल्डर को में और यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हो यहाँ पर, लेकिन इंडिकेटर जल नहीं रहा है, ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये चालू ही नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये चालू नहीं हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो इसी को मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल ये काम नहीं कर रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें चेक करना पड़ता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसका जो ये होल्डर है ना, इसे चेक करना होगा कि ये होल्डर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं होल्डर में दो पिन है, एक अंदर वाली सर्कल में एक पिन निकला हुआ है और बाहर वाली जो सर्कल है इसमें ये दूसरा पिन निकला हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार इस पिन में कार्बन जम जाता है, जिस कारण से इसका जो एसी सप्लाई है वह केटल में नहीं जाता। तो यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर लेना है और एसी वोल्ट 750 में सेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सप्लाई दे देना है और यहाँ पर जो दोनों पिन निकला हुआ है ना, दोनों में रखकर वोल्टेज चेक करेंगे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 186 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये होल्डर अच्छे से वर्किंग कंडीशन में, ठीक है, ये काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा आप इसका सप्लाई वार को भी चेक करके देख सकते हैं कि सप्लाई वार यहाँ से ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें तो वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब सप्लाई वार में कोई ख़राबी नहीं है, है ना। तो यहाँ पर ये होल्डर और सप्लाई वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब जो भी काम करेंगे हम इस केटल में करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे कि ये चालू नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 3 नट दिया गया है। इस 3 नट को खोलने से इसका एलिमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको खोल कर जरूर दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ये जो ऑन ऑफ स्विच है ना, इसे आपको चेक करना होगा कि ये सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले इसको खोलना होगा, तो खोलना कैसे है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दोस्तों ये ऊपर का भाग जो इसका जो ढक्कन होता है, ये ढक्कन को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 स्क्रू देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले ये जो कैप है इसको पहले कुछ उठाकर इस तरह से निकाल लेना है, इस तरह से निकल जाता है और इसी तरह से लग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 स्क्रू मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा होता है, आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में। तो दोनों स्क्रू को पहले आपको निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, हमने पहले स्क्रू निकाल लिए, अब दूसरे स्क्रू को भी निकाल लेते हैं। अब इसके बाद आपको एक और स्क्रू निकालना है नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू और लगा हुआ है, इस स्क्रू को भी निकाल लेते हैं। इसके बाद ही इसका जो हैंडल का जो ऊपर का कवर है ये निकल जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों एक स्विच ही लगा होता है, आप देख सकते हैं इसमें एक स्विच लगा होता है। दोस्तों होल्डर का जो सप्लाई सीधे स्विच में आता है, स्विच में जाने के बाद एलिमेंट में जाता है, यानी कि स्विच में आने के बाद ही एलिमेंट में जाता है। तो यहाँ पर आपको स्विच को कंफर्म करना है कि ये ख़राब तो नहीं है। तो इस तरह से आपको स्विच देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर एक नट लगा हुआ है स्क्रू, उसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू, लेकिन निकाल कर चेक करूँगा तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से स्विच को बाहर निकाल दिया। अब ये वायर इस तरह से लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको खींचेंगे तो वायर निकल जाता है। आप चाहे तो इस वायर को खींच कर निकाल कर चेक कर सकते हैं या लगा हुआ भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से खींचने से निकल जाता है, ठीक है, इस तरह से मैंने निकाल दिया।
अब दोस्तों यहाँ पर जो वायर है ना, इसको हम बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस स्विच में 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करना है, बजर मोड में, और दोनों पर आपको आप देख सकते हैं मल्टीमीटर हमारा वर्किंग कंडीशन में है। अब दोनों टर्मिनल में दोनों प्रॉप को टच करना है और ऑन करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टच करते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। अब हो सकता है ये ऑफ कंडीशन में हो, तो इसको हम ऑन कर लेते हैं इधर से। तो ये तो ऑन ही कंडीशन में था, तो चलिए हम इस साइड भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ये स्विच खराब है। आप देख सकते हैं ये स्विच खराब है दोस्तों, इस कारण से सप्लाई यहीं तक सीमित हो रहा था, आगे नहीं जा रहा था एलिमेंट में। तो जैसे कि ये स्विच खराब है, ये स्विच अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 वायर है ना दोस्तों, इसे आप आपस में छील कर शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इससे क्या है कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक केटल है डायरेक्ट चालू होगा। आप जिस होल्डर में जिस प्लग में लगाएंगे ना इस होल्डर को, वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, या जब चाहे आप यूज करेंगे तो इसको लगाएंगे, अब यूज नहीं करेंगे तो इसको निकाल देंगे, बात खत्म है ना। तो इस तरह से आप भी चला सकते हैं। अगर आपको ये स्विच नहीं मिलता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको इस स्विच को ठीक करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट होता है। तो आप देख सकते हैं राइट साइड का एक जो पिन है उसका जो पिन ऊपर की तरफ उठा हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हीट हो जाने का कारण ऊपर उठा हुआ है, और नीचे की साइड लेफ्ट वाली पिन में टच नहीं हो पा रहा है। जब हम इसको चालू कर रहे हैं तो ये ऊपर उठा हुआ, इसको आपको नीचे दबाना होगा। ये हीट होने के कारण दोस्तों ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस कारण से ये प्लास्टिक पिघल जाता है और ये तार उठ जाता है। तो इसको हम नीचे दबाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे दबा दिया है। अब दोस्तों इसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या अब हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए इसको मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह काम तो कर रहा है, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा बता रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें अभी भी कार्बन जमा हुआ है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसमें रीडिंग बहुत ज़्यादा बता रही है। इसमें बीप साउंड आना चाहिए, जो भी स्विच होता है ना, स्विच में हमेशा बीप साउंड आना चाहिए। इसमें रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, केरोसिन ऑयल ले लेना है और 1-2 बूंद आपको यहाँ पर जो पिन का टर्मिनल है यहाँ पर डाल देना है। आप थिनर पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह से आपको 1 मिनट तक ऑन ऑफ करना है, ठीक है। इससे कार्बन झड़ जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बीप साउंड आ रहा है, इसका वैल्यू बहुत कम आ रहा है। तो आप ऑफ करते हैं तो ऑफ में नहीं आ रहा है। अब फिर से ऑन करते हैं, अब फिर चेक करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो स्विच है वो अब अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि ये 100% ठीक हो चुका है दोस्तों। तो ये स्विच को हमने ठीक करके आपको दिखा दिया है। अगर आपसे ठीक नहीं हो पाता तो आप नए स्विच लगा लिए। अगर नए स्विच भी नहीं मिलते तो आप दोनों वायर को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और आपका जो इलेक्ट्रिक केटल ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं, और फिट करके दोस्तों मैं आपको इसको चेक करके दिखा दूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसका जो नीचे वाला स्क्रू है लगा लेंगे। अब मैंने इसको फिट कर दिया, अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंडिकेटर है वह ग्लो कर रहा है, नीचे आप देख सकते हैं रेड कलर का, यानी कि इसमें अब सप्लाई आ चुका है। अब ये दोस्तों चालू कंडीशन में मैंने रखा हूँ, ये गर्म हो रहा है, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा पहले इसको ऑफ कर लेता हूँ। अब कुछ बूंदे मैं पानी डालकर आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ये गर्म हो चुका है। मैं इसमें कुछ बूंदे पानी डालकर आपको दिखा दूँ। आप ध्यान से उसका साउंड सुनिएगा, ठीक है, गर्म का। तो दोस्तों आप देखा ये गर्म हो चुका है, पानी डालने पर इसमें चन की आवाज़ें आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अब 100% काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप अगर आपका जो इलेक्ट्रिक केटल जो वाटर बॉयलर होता है अगर ख़राब हो जाता है तो आप सबसे पहले स्विच को ध्यान दीजिएगा। स्विच सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, उसके बाद एलिमेंट ख़राब होता है। दोस्तों इस तरीके से हमने आपको इस इलेक्ट्रिक केटल को ठीक करके दिखाया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक जय।